हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। तो आज हम बेहतरीन सेशन को आगे बढ़ाएंगे। जो मैंने ट्रांस इन्फ्लुएंस वाला सेशन आपके सामने लिया था उसमें कुछ बातें अधूरी रह गई थी। उसमें एक थ्योरी, जो अगली थ्योरी है उससे अगले वाली, ट्रांस काइनेटिक ट्रांस इफेक्ट वाला जो मामला है वो अपन ने नहीं किया था, वो भी अपन देखेंगे क्योंकि हमने केवल ओनली सिग्मा डोनर्स की बात की थी। लेकिन ट्रांस इफेक्ट तो पाई एक्सेप्टर्स का भी कमाल का होता है, तो वो कैसे होगा उसकी थ्योरी भी आज हम जानेंगे। उस दिन वो काफ़ी लंबी वीडियो हो गई थी और इसलिए अब वहाँ पर काफ़ी रीजंस मैंने एक्सप्लेन कर दिए थे, आपने वो जरूर देखी होगी। आप प्लीज़ उसे और देखिएगा और उसे और शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये जो कंटेंट मैंने दिया है आपको उसमें वो आपको किसी नोट्स में नहीं मिलेगा, किसी नोट्स में नहीं मिलेगा। जहाँ पर आप कोचिंग ले रहे हैं वो कोचिंग वाले पैसे लेके भी वो वाला कंटेंट आपको नहीं देंगे, इसलिए प्लीज़ उसको शेयर जरूर कीजिएगा। और बधाई हो आप लोगों को, 2000 सब्सक्राइबर हुए हैं मेरे इस समय। तो ये चल रहा है सिलसिला, और जो आपकी डिमांड है मैं बखूबी उससे वाकिफ हूँ। आप चाहते हैं कि एक सीरीज में क्लासेस हों और मैं भी चाहता हूँ सीरीज में क्लासेस हों, बस कुछ जगह मैं उलझा हुआ हूँ, पहले भी उलझा हुआ था, अभी भी उलझा हुआ हूँ। बस जल्द ही मैं वहां से निजात पा लूंगा, उसके बाद फिर मैं फ्री ही हूँ और मैं रोज क्लास लेने का सोच रहा था और मैं रोज क्लास लूंगा भी। और फिर हम एक सीरीज में क्लास लेंगे और सीरीज में पढ़ेंगे, आपको बहुत मजा आने वाला है दोस्तों। बहुत क्वालिटी कंटेंट मैं आपके लिए लेकर आने वाला हूँ, तो प्लीज घबराइए नहीं, दिल थाम के आप बस लगे रहिए। जो भी आपको मिल रहा है वो बस भगवान का प्रसाद मानिए और इसे ले लीजिए, क्योंकि ये बहुत सालों से जो बुक्स में मैंने पढ़ा है मैंने वो आपके लिए अवेलेबल करवाया है। सो प्लीज घबराने की जरूरत नहीं है और चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट कभी समझ में नहीं आता है तो आप मेरे से वैसे भी पर्सनली पूछ सकते हैं, मैं वैसे भी अवेलेबल रहता हूँ। वैसे भी मेरे नंबर बहुत जगह अवेलेबल है, मेरी बुक्स अवेलेबल है, जहाँ जब आपका मन करे आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो ऐसे घबराने की जरूरत नहीं है, क्लास नहीं ले रहा है और ये नहीं कर रहा, मैं कर लूंगा जैसे मेरे को करना है मैं वैसे कर लूंगा, उसमें बिल्कुल आप चिंता मत करिए। हाँ, अगर आपको कुछ सीखना है मेरे से कुछ जानना है, कुछ क्वेरीज है, कोई कॉन्सेप्चुअल दिक्कत है, आप डायरेक्ट मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। चलिए वो सब बातें तो होती रहेगी, पहले इसकी बात करते हैं। उस दिन मैंने जबरदस्त चर्चा की थी, जो लोग उस वाली वीडियो को नहीं देख पाए पहले आप उस वीडियो को देखिए, आपको बहुत मजा आने वाला है। ट्रांस इन्फ्लुएंस को मैंने बहुत बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन किया, आप उसको देखिए, आपको समझ में आएगा। काफी रीजंस, 3 रीजंस मैंने उसमें मेनली लिखे हैं, एक्सप्लेन किए हैं, जिनकी वजह से बेहतरीन सिग्मा डोनर्स जो होते हैं दुनिया में, ये गजब के ट्रांस इन्फ्लुएंस इफेक्ट लगाते हैं। ट्रांस इन्फ्लुएंस इफेक्ट क्या है ये सब मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं, दोबारा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, थोड़ा सा रिकैप्सुलेशन कर रहे हैं। फिर अपन अगला जो ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी है, ट्रांजिशन स्टेट स्टेबलाइजेशन इफेक्ट जो है उसको अपन समझेंगे, उसी को आज मैं डिस्कस करने वाला हूं, वही मेजर पार्ट है। बस मैं तो थोड़ा सा रिकैप्सुलेशन आपको दे रहा हूं कि पिछली क्लास में हमने यही पढ़ा, ट्रांस इन्फ्लुएंस इफेक्ट क्या होता है ये मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं। लेकिन जो बेहतरीन सिग्मा डोनर होते हैं ना, इनका गजब का ट्रांस इन्फ्लुएंस इफेक्ट है, ये एक थर्मोडायनेमिक इफेक्ट है, मैंने पिछली क्लास में भी एक्सप्लेन किया था। तो ये गजब के सिग्मा डोनर जबरदस्त ट्रांस इन्फ्लुएंस इफेक्ट क्यों लगा रहे हैं, मतलब रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन को ये बहुत तेजी से बढ़ा देते हैं। वो तो एक अलग खेल है, वो तो एक काइनेटिक खेल है, लेकिन सामने वाला जो मेटल लिविंग ग्रुप बॉन्ड है उसमें जो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसीज हैं उनके साथ ये खिलवाड़ कर देते हैं ये बेहतरीन सिग्मा डोनर। उनकी कपलिंग कांस्टेंट को बदल देते हैं, उनकी बॉन्ड लेंथ को बदल देते हैं। तो ये कैसे होता है ये मैं डिटेल चर्चा कर चुका हूं, बस रिकैप्सुलेशन कर रहे हैं। बेहतरीन सिग्मा डोनर कौन होते हैं, इस तरह के जिनके पास हाई एनर्जी होमो होता है, हाई एनर्जी होमो, जिनके पास हाई एनर्जी होमो होते हैं, जबरदस्त होमो होता है, लेकिन एक ही होता है। इनमें केवल सिग्मा सिमेट्री के होते हैं, पाई सिमेट्री के होमो नहीं होते हैं, नहीं तो फिर ये पाई डोनर हो जाएंगे। तो पाई डोनर की बात नहीं कर रहा मैं, केवल सिग्मा डोनर की बात कर रहा हूं, जो जबरदस्त सिग्मा डोनेटिंग पावर रखते हैं, जबरदस्त सिग्मा डोनेटिंग एबिलिटी रखते हैं, उनकी बात की जा रही है। और ये जबरदस्त ट्रांस इन्फ्लुएंस इफेक्ट दिखाते हैं। इसके 3 रीजंस मैंने एक्सप्लेन किए थे आपको। इसे हम ग्राउंड स्टेट डिस्टेबलाइजेशन इफेक्ट भी बोलते हैं, ट्रांस इन्फ्लुएंस इफेक्ट को ग्राउंड स्टेट डिस्टेबलाइजेशन इफेक्ट भी कहा जाता है। ये सब मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं और इसके 3 महत्वपूर्ण रीजन मैंने आपके सामने एक्सप्लेन किए थे। फिर से बोल देता हूं, रिकैप्सुलेशन कर लेते हैं, फिर से एक बार इसे दोबारा मेमोराइज कर लेते हैं। देखिए होता क्या है कि जब भी कभी आप ये सब इफेक्ट हम स्क्वायर प्लेनर्स में पढ़ रहे हैं, स्क्वायर प्लेनर में आप ट्रांस इफेक्ट पढ़ते हैं, और वैसे भी आप ट्रांस इफेक्ट ऑक्टाहेड्रल में भी पढ़ सकते हैं, लेकिन ऑक्टाहेड्रल का अभी नहीं पढ़ रहे हैं, हम केवल अभी स्क्वायर प्लेनर के ट्रांस इन्फ्लुएंस इफेक्ट पढ़ रहे हैं। और उसमें भी स्क्वायर प्लेनर इफेक्ट में जो बेहतरीन सिग्मा डोनर होगा ना दोस्तों, जैसे मैंने ये बताया था यहाँ पर, ये ट्रांस इफेक्ट लगाने वाला बेहतरीन सिग्मा डोनर, और इसके जस्ट सामने
जस्ट इसके यहाँ पर ये लीविंग ग्रुप लगा हुआ है, तो क्या क्या रीजन था, क्या वजह थी कि ये बहुत जल्दी से हटना चाहता था यहाँ से कहता था कि नहीं मुझे हटना है यहाँ से, मुझे यहाँ नहीं रहना। तो इसका एक पहला रीजन ये था कि जब आप स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री में जाएंगे ना, तो स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री में ये क्या करता है, ये एक बेहतरीन सिग्मा डोनर है, जबरदस्त सिग्मा डोनेट करता है मेटल को। तो मेटल को कहता है कि अपना पूरा ऑर्बिटल दे मेरे को, मेरी तरफ अपना वो खाली ऑर्बिटल कर दे। और ऐसे में ये जो होता है ना लिविंग ग्रुप के पास ओवरलैप करने के लिए, मतलब मेटल क्या करता है, पूरा लोड यही अवेलेबल करवा देता है इसके पास, ओवरलैप करने के लिए कुछ रह नहीं जाता, और ऐसे में ये अनस्टेबल हो जाता है। कहता है अरे यार ले दे के कुछ दे तो रहा नहीं है, किसमें ओवरलैप करूं, क्या नाटक कर रहा है यार, क्या नाटक है, मेरे को ओवरलैप करने के लिए तू ऑर्बिटल ही नहीं दे रहा है यार। तो ऐसे में ये लिविंग ग्रुप इस बेहतरीन सिग्मा डोनर के अगेंस्ट, क्योंकि दोनों px ऑर्बिटल को शेयर कर रहे होते हैं, तो यहाँ पर लोड बहुत ज्यादा हो जाता है, क्योंकि ये अपनी बेहतरीन सिग्मा डोनेटिंग एबिलिटी दिखाता है और इसके पास ओवरलैप करने के लिए बहुत छोटा सा लोड रह जाता है लिविंग ग्रुप के साथ, अगेंस्ट वाले लिगेंड के साथ। और ऐसे में ये जो अगेंस्ट में जो लिविंग ग्रुप लगाया ना, ये कहता है यार क्या नाटक कर रहा है यार मेटल, यार तेरे को जोड़ना ढंग से जोड़ ले, नहीं तो मत जोड़, हटे यहाँ से, मतलब मैं जान जा यहाँ से, या फिर मेरे को कोई और अपॉर्चुनिटी दे। और ऐसे में ये जो लिविंग ग्रुप है ये अनस्टेबल रहता है। देखिए एसपी ज्योमेट्री में गुड सिग्मा डोनर्स के अगेंस्ट लिविंग ग्रुप अनस्टेबल हो जाते हैं, क्योंकि ले देकर जो लोब होता है ना ये इतना छोटा हो जाता है कि ओवरलैप करने में मजा ही नहीं आता। यहाँ ये ओवरलैप क्या ओवरलैप करेगा इसके साथ, तो फिर ऐसे में ये लिविंग ग्रुप बहुत अनस्टेबल हो जाता है। यहाँ पर कहता है यार मैं अनकंफर्टेबल हूं, मैं यहाँ नहीं रहूंगा, मैं इसके अगेंस्ट नहीं रहूंगा, सब कुछ तो यही लूट के ले जा रहा है तेरा, तो इसलिए लिविंग ग्रुप अनस्टेबल हो जाता है। लेकिन फिर मेटल को कहता है कि मेटल अभी तो मैं तेरे अगेंस्ट अनस्टेबल हूं, मतलब अभी मैं इस सिचुएशन में हम दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट है, अनस्टेबल हूं, लेकिन अगर तू टीबीपी में कन्वर्ट हो जाए ना, तो फिर इस तरह की जो अनकंफर्टनेस आ रही है ना कि सेम ऑर्बिटल शेयर करना पड़ रहा है, टीबीपी में ऐसा नहीं होगा। तो फिर ये लिविंग ग्रुप खुद चाहता है कि ये मेटल कोऑर्डिनेशन नंबर को बढ़ाए, टीबीपी में बदले। ये एक रीजन था ग्राउंड स्टेट डिस्टेबलाइजेशन का। एक तो ये है कि ओवरलैप बहुत ज्यादा वीक हो गए, और दूसरा लिविंग ग्रुप खुद चाहता है कि नहीं यार बात बन नहीं पा रही, तेरे इस ऑर्बिटल के साथ तो मैं खेल पा नहीं रहा हूं, तेरे इस ऑर्बिटल के साथ तो मैं ओवरलैप कर नहीं पा रहा हूं, इसलिए इस स्टेट में, इस एसपी कोऑर्डिनेशन नंबर में मैं तेरे साथ इंटरेक्ट नहीं करना चाहता। तू टीबीपी में बदल जा। टीबीपी में अगर बदलेगा तो फिर ये वाली प्रोसेस खत्म हो जाएगी। एक ही ऑर्बिटल के दो लोड्स को शेयर करने की, अगेंस्ट लोड्स को शेयर करने की जो अपॉर्चुनिटी ये खत्म हो जाएगी, और इस डिस्कम्फर्ट से मुझे छुटकारा मिलेगा। तो लिविंग ग्रुप छुटकारा चाहता है, वो चाहता है कि वो एसपी में ना रहे, क्योंकि एसपी में रहेगा तो फिर बेहतरीन सिग्मा डोनर के अगेंस्ट रहेगा, और बेहतरीन सिग्मा डोनर उसे स्टेबल नहीं होने दे रहा है, सारा लोड अपनी तरफ ले जा रहा है, ओवरलैप करने के लिए इसके लिए कुछ छोड़ ही लेना है। तो ये एक अनस्टेबिलिटी की वजह थी। दूसरी वजह क्या थी? जो बेहतरीन सिग्मा डोनर होते हैं वो कहते हैं कि यार मैं तो बहुत ज्यादा दे सकता हूं। वो मेटल को कहते हैं मेटल मैं तो एकदम देने के लिए मरा जा रहा हूं, आतुर हूं, तू तो बस एक बार अपॉर्चुनिटी दे मुझे, एक बार कह दे, एक बार अपना वो लोभ दे दे, उसके बाद देख फिर मेरा तमाशा। तो वैसे ही होता क्या है कि अपनी फैंटास्टिक सिग्मा डोनर एबिलिटी जो है ना, ये बेहतरीन सिग्मा डोनर्स ये अपनी गजब की देने की एबिलिटी एसपी में उतनी बेहतरीन नहीं दिखा पाते जितना कि टीबीपी में दिखा पाते हैं। ये क्या बात थी? ये बात मैंने एक्सप्लेन कर रखी है। एसपी में ये उतने गजब के नहीं दे पाते जितना कि ये टीबीपी में दे पाते हैं, और उसकी दो वजह से ये टीबीपी में बहुत बेहतरीन दे पाते हैं। मतलब ये जबरदस्त देने वाले, और ये कहते हैं कि हम तुझे अपना रंग दिखा देंगे, हम कितने बेहतरीन देने वाले हैं, एक बार तू टीबीपी में बदल जा, फिर देख मैं तेरे को दिखाता हूं कि मैं कितना बेहतरीन देने वाला हूं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है दोस्तों, देखिए होता क्या है, एसपी में हमने देखा, एसपी में मैंने अभी आपको दिखाया, ये क्या है, मान लीजिए ये पीएक्स ऑर्बिटल है, ये पीएक्स ऑर्बिटल का इस तरह से मेटल का लोड था, बोलो यार इस तरह से पीएक्स ऑर्बिटल है, तो यहाँ पर ये ट्रांस लगा हुआ है, यहाँ पर ये लिविंग ग्रुप लगा हुआ है, लेकिन जैसे ही ये टीबीपी में कन्वर्ट होंगे ना, जैसे ही नया वाला न्यूक्लियोफाइल आके यहाँ जुड़ेगा, तो सबसे पहले तो क्या होगा, पीएक्स के पीजेड के साथ इंटरेक्ट करेगा। ये मान लीजिए जेड है, और ये एक्स वाई प्लेन है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस आपके वाली, और ये जेड एक्सिस है। तो मान लीजिए पीजेड ऑर्बिटल के साथ जैसे पहले आके न्यूक्लियोफाइल इंटरेक्ट करेगा, और फिर जैसे ही ये जो स्क्वायर पिरामिडल जैसे ही ये टीबीपी में बदलेगी, टीबीपी में चेंज होने लगेगी, तो ये क्या होगा, इस पीएक्स ऑर्बिटल के साथ पीजेड ऑर्बिटल के साथ इंटरेक्शन जो होगा न्यूक्लियोफाइल का कम होने लगेगा। बोलो ना यार, ये यहाँ पर क्या पीजेड ऑर्बिटल है, पीजेड ऑर्बिटल के साथ ये न्यूक्लियोफाइल क्योंकि इस तरफ मूव करेगा, ये आपका टीबीपी प्लेन है,
इक्वेटोरियल प्लेन है, अरे ये आपका इक्वेटोरियल प्लेन है, ये आपका ट्रांस लिगेंड लगा हुआ है, ये आपका न्यूक्लियोफाइल लगा हुआ है, ये आपका लीविंग ग्रुप लगा हुआ है, एक ये एक्सियल आपका एल ग्रुप लगा हुआ है और एक पीछे एक्सियल एल ग्रुप लगा हुआ है। इस तरह का ही खेल है। जैसे ही ये खेल होगा तो इस पीजेड के साथ न्यूक्लियोफाइल की इंटरेक्शन क्या होगी, कम होने लगेगी, 30 डिग्री का एंगल चेंज हो गया। और ये जो नीचे वाला ये जो ऑर्बिटल था ना, जिसकी अभी मैंने चर्चा की थी, पीएक्स ऑर्बिटल के साथ लीविंग ग्रुप जो है ना, वो बहुत तेजी से अपने इंटरेक्शंस को कम करता है, बहुत तेजी से, फास्ट, ट्वाइस फास्ट। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर पीजेड के साथ न्यूक्लियोफाइल केवल 30 डिग्री ही चला है। ये पीजेड है, न्यूक्लियोफाइल केवल 30 डिग्री ही चला है, केवल 30 डिग्री ही मूव किया है, 30 डिग्री ही इसने इंटरेक्शन को घटाया है। जबकि अगर पीएक्स के साथ लीविंग ग्रुप की अगर आप इंटरेक्शन को देखें ना, तो ये इंटरेक्शन ये 60 डिग्री मूव कर गया है इसी ट्रांजिशन स्टेट के दौरान, इस टीबीपी के बनने के दौरान। तो ये जो लीविंग ग्रुप के साथ जो पीएक्स ऑर्बिटल की इंटरेक्शन थी, ये बहुत तेजी से ट्वाइस रेट से कम हुई है। और ऐसे में इस टी को बहुत गजब का पीएक्स का लोड मिल गया है इलेक्ट्रॉन देने के लिए। तो ये खूब देता है, जबरदस्त देता है, अपनी जबरदस्त देने की टेंडेंसीज को यहाँ पर एग्जिबिट कर देता है, दिखा देता है। कहता है दिखा दूंगा आज तेरे को, तो दिखा देता है। तो एक तरीका ये था। और एक और तरीका था जब मैंने आपको बताया था कि इक्वेटोरियल प्लेन में क्या होता है। इक्वेटोरियल प्लेन की अगर मैं बात करूं तो इक्वेटोरियल प्लेन में 3 लिगेंड होते हैं और इक्वेटोरियल डीएक्सवाई प्लेन होता है, हम जानते हैं, सॉरी एक्सवाई प्लेन होता है, हम जानते हैं। इक्वेटोरियल प्लेन एक्सवाई होता है, हम जानते हैं। अरे जो आप स्प्लिटिंग देखते हैं यार, ये एक्सवाई प्लेन मानते हैं ना आप इसको, और इसको आप जेड एक्सिस मानते हैं। ये एक्सवाई प्लेन होता है, ये आप जेड एक्सिस मानते हैं। और एक्सवाई प्लेन में आपको 2 p ऑर्बिटल अवेलेबल होते हैं इंटरेक्शन के लिए, सिग्मा इंटरेक्शन के लिए। एक px होता है और एक py होता है। तो अगर मैं sp की बात करूं, केवल sp की बात करूं, ग्राउंड स्टेट की बात करूं, तो ग्राउंड स्टेट में जो ट्रांस लिगेंड ग्राउंड स्टेट में जो ट्रांस लिगेंड है, देखिए ऐसे था, ये लिविंग ग्रुप था, ये आपका ट्रांस था, ये आपका ऑर्बिटल था, ये आपका px ऑर्बिटल था, और यही केवल अवेलेबल था सिग्मा इंटरेक्शन के लिए। अरे यही तो इंटरेक्शन कर रहा था, केवल ट्रांस लिगेंड केवल इस px के साथ सिग्मा इंटरेक्शन कर पा रहा था, इसके अलावा तो और के साथ तो कर नहीं सकता। और के साथ तो नॉन बॉन्डिंग इंटरेक्शन करेगा, एक के साथ बॉन्डिंग, एक के साथ एंटी बॉन्डिंग। तो फिर ऐसे में केवल एक ही ऑर्बिटल है, 2 लिगेंड हैं। तो पर लिगेंड अगर मैं देखूं, और 2 लोब है, 2 लोब है, 2 लिगेंड है, अरे 2 लोब है, 2 लिगेंड है, तो एक लिगेंड के लिए एक ही लोब अवेलेबल है केवल। अरे ये जो ट्रांस वाला है केवल इसी लोब के साथ इंटरेक्शन कर सकता है ना, केवल इसी के साथ। और अगर एक लोब है तो मतलब इस ट्रांस लिगेंड के लिए केवल 50% ऑर्बिटल अवेलेबल है अपनी सिग्मा डोनेटिंग एबिलिटीज को दिखाने के लिए। लेकिन अगर यहां बात करूं तो 3 लिगेंड है, इक्वेटोरियल प्लेन में 3 लिगेंड होते हैं, 3 लिगेंड है और 2 ऑर्बिटल हैं, 4 लोब हैं। और ऐसे में अगर एक लिगेंड को देखूं तो एक लिगेंड को 4/3 लूप्स मिलेंगे। और अगर ऑर्बिटल देखूं तो क्या हो जाएगा, ऑर्बिटल देखूं तो 2/3 ऑर्बिटल हो जाएगा। तो एक लिगेंड को मतलब ट्रांस लिगेंड को इतना ऑर्बिटल अवेलेबल है, और जो कि है 66%। तो यहाँ पर केवल 50% ऑर्बिटल अवेलेबल था अपने सिग्मा डोनेटिंग प्रॉपर्टीज दिखाने के लिए, और यहाँ पर बढ़कर ये 66% हो गया। तो ऐसे में ये खूब अपनी सिग्मा डोनेटिंग एबिलिटीज दिखा पाएगा, खूब दिखाएगा, जबरदस्त दिखाएगा। तो ये कुछ रीजंस थे ग्राउंड स्टेट डीस्टेबलाइजेशन के और ट्रांस इन्फ्लुएंस इफेक्ट के, जिनकी वजह से रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशंस बढ़ जाते हैं, बढ़ते हैं, या फिर आप ये सिंपली कह सकते हैं कि बॉन्ड लेंथ में चेंज आता है, मेटल लिविंग ग्रुप के बॉन्ड लेंथ में चेंज आता है, स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसीज में चेंज आता है, कपलिंग कांस्टेंट में चेंज आता है। इतना ही हम ट्रांस इन्फ्लुएंस इफेक्ट में सीखे थे, बस इतना ही सीखना था हमें। इतना करके मतलब ये जो सिग्मा डोनेटिंग एबिलिटी है, सिग्मा डोनर है, बेहतरीन सिग्मा डोनर है, वो इतना करके ट्रांजिशन स्टेट के साथ में कोई खेल नहीं है। इतना करके वो ग्राउंड स्टेट को क्या करते हैं, मान लीजिए आप इसको ऐसे ले लीजिए, ऐसे ले लीजिए, ये आपकी क्या है, ये आपका रिएक्टेंट है, ये आपका प्रोडक्ट है, ये आपकी ट्रांजिशन स्टेट है। इतना करके ये क्या करते हैं, इतना करके बेहतरीन सिग्मा डोनर ग्राउंड स्टेट को डीस्टेबलाइज करते हैं, और डीस्टेबलाइज करके इसको ऊपर लेके जाते हैं। इन 3 रीजंस से इस ग्राउंड स्टेट को डीस्टेबलाइज करके ये ऊपर लेके जाते हैं। ऊपर लेके जाएंगे तो ये जो गैप होगा, ये गैप कम होने लगेगा, ये डिक्रीज होगा और रेट बढ़ जाएंगे। तो इसी वजह से, इन्हीं तीनों वजह से ग्राउंड स्टेट डीस्टेबलाइज होती है, बेहतरीन सिग्मा डोनर्स
के द्वारा, और फिर रेट बढ़ जाते हैं रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशंस बाय बेहतरीन सिग्मा डोनर्स। ठीक है, आपको समझ में आया? ये आपको समझ में आया होगा। चलिए अब ये सब मामला खत्म हो गया, एक और रिकैपिचुलेशन वाला केस। अब मैं दूसरे थ्योरी की बात कर रहा हूँ। क्या ग्राउंड स्टेट डिस्टेबलाइजेशन से ही रेट बढ़ते हैं या फिर कोई और भी तरीका है जो मैंने डिस्कस किया था पिछली क्लास में? हाँ, अगर हम ट्रांजिशन स्टेट को स्टेबलाइज कर दें, ट्रांजिशन स्टेट को स्टेबलाइज कर दें तो भी मामला बन सकता है। अभी तो हमने ग्राउंड स्टेट डिस्टेबलाइजेशन ही देखा था, वहां तो हमने यही देखा कि ग्राउंड स्टेट अनस्टेबल है, ग्राउंड स्टेट में नहीं रहना चाहता, स्क्वायर प्लेनर में नहीं रहना चाहता। स्क्वायर प्लेनर में नहीं रहने की पहली वजह कि सामने ये जो है लिविंग ग्रुप, ये कहता है ना यार मैं तेरे सामने नहीं रह सकता, तू हट यार, तेरे सामने नहीं रह सकता, मैं हटना चाहता हूं तेरे सामने से, क्योंकि लोग ले दे के कोई लोग मिल ही नहीं पा रहा है। और दूसरा, इनमें आपने देख लिया कि वो अपनी बेहतरीन सिग्मा डोनेटिंग एबिलिटी एसपी में दिखाई नहीं पाते। उसके दो रीजंस मैंने आपको बता दिए। तो फिर ऐसे में वो भी आतुर हैं, मरे जा रहे हैं, ग्राउंड स्टेट में अनस्टेबल है, मरे जा रहे हैं टीबीपी के लिए कि टीबीपी में जाना है, मुझे तो टीबीपी में जाना है, वहां मैं दिखाऊंगा मेरी औकात, मेरी बेहतरीन सिग्मा डोनेटिंग एबिलिटी। तो ये हमने देख लिया। चलिए अब अपन चर्चा करते हैं ट्रांजिशन स्टेट स्टेबलाइजेशन इफेक्ट। ये ट्रांजिशन स्टेट को अगर हम स्टेबलाइज कर दें तो भी खेल हो सकता है। ट्रांजिशन स्टेट को अगर आप स्टेबलाइज कर दें तो भी मामला बन सकता है। तो भी क्या होगा, ट्रांजिशन स्टेट जैसे स्टेबलाइज होगी तो ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी घटेगी, और अगर एनर्जी घटेगी तो एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाएगी, और अगर एक्टिवेशन एनर्जी कम हो गई तो रेट बढ़ जाएंगे, रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन बढ़ जाएंगे। कैसे होगा ये कैसे होगा? ये कौन करेगा? वो कौन करता था? ग्राउंड स्टेट डिस्टेबलाइजेशन कौन करता था? बेहतरीन सिग्मा डोनर। तो ट्रांजिशन स्टेट स्टेबलाइजेशन कौन करेगा? पहली बात तो ट्रांजिशन स्टेट इसमें होती कौन सी है? पहली बात तो सबसे पहला सवाल तो यही आएगा ना कि सर जब भी आप स्क्वायर प्लेनर के सब्स्टिट्यूशंस की बात करेंगे, इनमें जब भी सब्स्टिट्यूशंस की बात करेंगे तो ट्रांजिशन स्टेट होगी कैसी, ट्रांजिशन स्टेट कैसी दिखती होगी, पहले तो यही बताओ। तो सबसे पहले होता क्या है कि ज्यादातर जो स्क्वायर प्लेनर होते हैं जनरली ये क्या करते हैं, ये क्योंकि स्क्वायर प्लेन है, इस तरह से आपका स्क्वायर प्लेन होता है, मेटल यहाँ कहीं होता है, यहाँ पर लिगेंड होते हैं, ये लिगेंड आपकी, ये भी लिगेंड है, ये लिगेंड है, ये लिगेंड है और ये लिगेंड है। और ऐसे में क्या होता है, ऐसे में ऊपर नीचे यहाँ पर और यहाँ पर ऊपर और नीचे बहुत ज्यादा स्पेस अवेलेबल होती है, और ऑर्बिटल भी अवेलेबल होते हैं। पीरियड ऑर्बिटल और डीजेड स्क्वायर ऑर्बिटल ये दोनों ही अवेलेबल होते हैं। पीरियड ऑर्बिटल और डीजेड स्क्वायर ऑर्बिटल ये दोनों ही अवेलेबल होते हैं, और दोनों में बहुत आसानी से इलेक्ट्रॉन पेयर न्यूक्लियोफाइल डाल सकता है, या अटैकिंग रिएजेंट इनमें अपने इलेक्ट्रॉन पेयर डाल सकता है, बहुत आसानी से डाल सकता है, और कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ सकता है। तो फिर ऐसे में यहाँ पर ये कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, तो यहाँ पर जो होगा वो 5 कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। समझ रहे आप? 5 कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, और 5 कोऑर्डिनेशन नंबर में भी 2 खेल बनते हैं, स्क्वायर पिरामिडल या फिर टीबीपी। और गजब की बात है दोस्तों, अगर मैं इलेक्ट्रॉनिकली बात करूं ना, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबलाइजेशन की बात करूं तो इलेक्ट्रॉनिक स्टेबलाइजेशन इसको प्रीफर करती है, इस स्क्वायर पिरामिडल को, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबलाइजेशन। लेकिन अगर मैं वेस्पर से जाऊं, VSEPR, या फिर स्टेरिक इफेक्ट से जाऊं, स्टेरिक इफेक्ट, तो फिर ये फेवर होता है, ये टीबीपी फेवर होता है। या फिर पाई बॉन्डिंग से जाऊं तो पाई बॉन्डिंग से टीबीपी फेवर होता है, तो ये फेवर होता है पाई बॉन्डिंग से। और यहाँ पर पाई एक्सेप्टर्स का खेल है, तो फिर हम टीबीपी से जाएंगे, टीबीपी से चलना पसंद करेंगे। तो फिर ऐसे में क्या होगा, ऐसे में स्क्वायर प्लेनर जो होता है वो एक नए न्यूक्लियोफाइल को जोड़ता है और टीबीपी ट्रांजिशन स्टेट में जाता है। अब अपन देखेंगे कि टीबीपी ट्रांजिशन स्टेट अगर ये स्टेबलाइज हो रही है तो कौन इसे स्टेबलाइज कर सकता है, कैसे ये स्टेबलाइज होती है। और क्योंकि ये स्टेबलाइज हो रही है, क्योंकि इसका बनना बहुत ज्यादा फैसिलिटेटेड है, ये इसका बनना आसान होता जा रहा है, क्योंकि ये स्टेबल है तो जल्दी बन जाएगी, इसका बनना आसान होता जा रहा है, तो फिर रेट बढ़ जाएंगे। तो कैसे आसान होगा, कौन से लिगेंड हैं, अब जो ट्रांस वाले हैं, अब जो मैं आपको ट्रांस लिगेंड दिखाता था वो कैसा नेचर रखें कि टीबीपी ट्रांजिशन स्टेट स्टेबलाइज हो जाए, कौन है वो, चलिए बात करते हैं। ये बेहतरीन पाई एक्सेप्टर्स होने चाहिए। अब जो टी वाले हैं, अब जो ट्रांस वाले हैं, अरे टी जो कि स्क्वायर प्लेनर में लिविंग ग्रुप के ट्रांस पर है, जिसको मैंने ट्रांस टी लिखा है, वो लिविंग ग्रुप के ट्रांस पे तो है स्क्वायर प्लेनर में। तो ये जो टी है ये कैसे होने चाहिए, अगर अब ये बेहतरीन पाई एक्सेप्टर्स हो जाए ना तो भी रेट बहुत ज्यादा बढ़ सकते हैं, तो भी रेट कमाल के बढ़ सकते हैं, जबरदस्त बढ़ सकते हैं। और क्योंकि
क्योंकि ये जो है ना, ये सीधे कहां खेलते हैं, ये सीधे ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी के साथ खेलते हैं, ट्रांजिशन स्टेट को चेंज करते हैं, ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी के साथ खिलवाड़ कर देते हैं, ट्रांजिशन स्टेट की स्टेबिलिटी के साथ खिलवाड़ करते हैं। इसीलिए ये काइनेटिक इफेक्ट है, काइनेटिक इफेक्ट। और वो क्या करते थे, बेहतरीन सिग्मा डोनर क्या करते थे, वो ग्राउंड स्टेट के साथ खिलवाड़ करते थे, ग्राउंड स्टेट स्टेबलाइजेशन के साथ खिलवाड़ करते थे, ग्राउंड स्टेट को डिस्टेबलाइज कर देते थे। इसीलिए उसको ग्राउंड स्टेट इफेक्ट कहा जाता है, क्योंकि ये ट्रांजिशन स्टेट के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, इसीलिए इसे काइनेटिक इफेक्ट कहा जाता है, काइनेटिक इफेक्ट। आए आपको मेरी बातें समझ में? तो ये बेहतरीन पाई एक्सेप्टर अगर हो जाए, वहां पर क्या थे, बेहतरीन सिग्मा डोनर, अगर बेहतरीन पाई एक्सेप्टर हो जाए तो भी रेट बहुत बढ़ सकते हैं। कैसे बढ़ते हैं, टीबीपी के स्टेबलाइजेशन से। चलिए अब चर्चा करते हैं टीबीपी को कैसे स्टेबलाइज कर देंगे, ये पाई एक्सेप्टर टीबीपी को कैसे स्टेबलाइज करते हैं। अगर टी वाला जो लिगेंड है, अगर ये बेहतरीन पाई एक्सेप्टर है, सीओसीएन टाइप का है, जबरदस्त लेने के लिए जाना जाता है, इसके पास लो लाइन ल्यूमो है, तो फिर ये टीबीपी को कैसे स्टेबलाइज करता है। चलिए इसी की चर्चा करते हैं, टीबीपी को इसने कैसे स्टेबलाइज कर दिया, इसी की चर्चा करते हैं। दरअसल बेहतरीन पाई एक्सेप्टर्स जो होते हैं ना, जबरदस्त जो पाई एक्सेप्टर होते हैं, जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त, मैंने हिंदी में इसलिए लिख दिया ताकि आपको बेहतरीन समझ में आ जाए, फिर अंग्रेजी आप बनाते रहना है इसकी। वैसे भी आप बहुत बड़े अंग्रेज हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप बना लेंगे अंग्रेजी। सिंपल क्या है, जबरदस्त जो पाई एक्सेप्टर होते हैं ना, वो टीबीपी को गजब स्टेबलाइज करते हैं, जबरदस्त स्टेबलाइज करते हैं। उसके 3 रीजन हैं। पहला रीजन तो टेक्निकल रीजन ही है। होता क्या है, अभी मैंने आपको बोला स्क्वायर प्लेनर रिएक्टेंट है, एक न्यूक्लियोफाइल आएगा और टीबीपी ट्रांजिशन स्टेट बन जाएगी। यही होगा। तो यहां पर अगर मैं देखूं तो हो क्या रहा है, टेक्निकली हो क्या रहा है, यहां पर अगर देखा जाए तो यहां पर कुछ नहीं हो रहा। मैंने यहां पे अभी आपको एक्सप्लेन किया कि ये जो न्यूक्लियोफाइल है, ये वाला जो न्यूक्लियोफाइल है, ये न्यूक्लियोफाइल अपने इलेक्ट्रॉन पेयर लेके आएगा और यहां पर दे देगा। ओहो, इलेक्ट्रॉन पेयर लेके आएगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेकर आएगा और यहां दे देगा, यहां डोनेट कर देगा, अपने उन लोन पेयर ऑर्बिटल्स को लेकर आएगा और दे देगा, कहेगा ले दे दिया, तेरे साथ ओवरलैप करवा दिया। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेकर आएगा और मेटल को दे देगा। ओहो, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लाएगा और मेटल पे बढ़ाएगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेकर आएगा और मेटल पे बढ़ा देगा। तो बढ़िया है। अगर मेटल पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये क्या है, इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है, वैकेंट ऑर्बिटल, और इसके पास क्या है, ये इलेक्ट्रॉनिकली रिच है, ये इलेक्ट्रॉनिकली रिच है। ये मेटल सेंटर इलेक्ट्रॉनिकली रिच है। इसमें जो मेटल सेंटर है वो इसके रिस्पेक्ट में, यहां पर वैकेंट ऑर्बिटल था, यहां पर वो ऑर्बिटल भर गया है, तो ये इलेक्ट्रॉनिकली रिच है। और अगर ये इलेक्ट्रॉनिकली रिच है, इसके पास इंक्रीज्ड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, अगर इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई है इस मेटल के पास, इस टीबीपी में अगर मेटल के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई है, तो फिर ऐसे में मेटल क्या चाहेगा, अगर यहां पर आकर न्यूक्लियोफाइल ने दे दिया, मान लीजिए ट्रांस है, ये ट्रांस है और ये न्यूक्लियो है। अगर इसने इस न्यूक्लियोफाइल में आगे मेटल को दे दिया और ये बन गया, ये फेल हो गया, तो फिर ऐसे में क्या हो गया, मेटल पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, बढ़ गई है। और ऐसे में अब इसको स्टेबलाइज करना होगा ना, इस बड़ी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को। ये जो मेटल ने ली है, मेटल किसके बिना पर ले, किसके दम पर ले, किसके सहारे ले। अरे यहां पर मेटल ने इसको बोला, मेटल ने इस न्यूक्लियोफाइल को बोला, एसपी में मेटल ने इस न्यूक्लियोफाइल को बोला कि आजा मेरे पे अटैक कर, मेरे पे आके अटैक कर, मेरे से आके जुड़। मेटल ने कहा मेरे से आके जुड़, इसको आमंत्रित किया, इसको इनवाइट किया कि मेरे से आके जुड़। लेकिन किसके सहारे पे करेगा ऐसा कब कर पाएगा, तभी कर पाएगा ना जब उसे दिखेगा कि अगर मैंने इस एक्सेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ले लिया तो उसको स्टेबलाइज करने वाला भी कोई है। टेक्निकली उसे स्टेबलाइज, उसको चूसने के लिए भी कोई है। अगर मैंने बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ले ली है, मान लीजिए मेरे पास 2 ही हाथ हैं और 2 हाथ में मैं कितना ले सकता हूं मेरे को पता है, 2 हाथ में मैं कितना सामान उठा सकता हूं तो मेरे को पता है। लेकिन अगर मैं अपनी औकात से ज्यादा सामान उठा रहा हूं तो जाहिर सी बात है मेरे पास कोई और होगा ना जिससे मैं वो सामान दे पाऊं, ट्रांसफर कर पाऊं, तभी तो मैं अपनी औकात से ज्यादा लूंगा। तो मेटल ले रहा है तो इसका मतलब वो किसी सहारे ले रहा है, किसी के रहमो करम पर ले रहा है, किसी के कहने पर ले रहा है कि अरे कोई बात नहीं तुम ले ले, मैं संभाल लूंगा।
तो कौन है वो? वही तो है ये ट्रांस लिगेंड, यही है, यही। ये कहता है मैं बेहतरीन पाई एक्सेप्टर हूं, पाई एक्सेप्टर हूं, जैसे ही तेरे पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी मैं ले लूंगा, क्योंकि मेरे पास लो लाइन ल्यूमो है, मेरे पास पाई स्टार ल्यूमो खूब पड़े हैं या सिग्मा स्टार ल्यूमो खूब पड़े हैं, लो लाइन मेरे पास वैकेंट ऑर्बिटल है, तू तो ले ले, बात तो चिंता मत कर, तू ले ले, चिंता मत कर। जैसे ही तेरे पास एक्सेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आएगी ना, मेरी तरफ बढ़ा देना, मैं ले लूंगा, मैं ड्रेन ऑफ कर दूंगा, तेरे ऊपर एक्सेस अकोमुलेशन नहीं होने दूंगा। तो यहां पर क्या होता है टेक्निकली, क्या है टेक्निकली, एक तो टेक्निकल रीजन है कि जैसे ही एसपी टीबीपी में बदलता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मेटल सेंटर पे बढ़ जाएगी, क्योंकि एक नया जो आके जुड़ेगा वो भी मेटल को देगा, तो मेटल पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई, और उसे स्टेबलाइज करने के लिए, उस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ड्रेन ऑफ करने के लिए, उस एक्सेस अकोमुलेशन को रोकने के लिए, उस एक्सेस अकोमुलेशन से बचने के लिए मेटल चाहता है कि उसके साथ एक जो लिगेंड हो वो ऐसा हो, या फिर ट्रांस वाला ऐसा हो जो जबरदस्त पाई एक्सेप्टर हो, जो तुरंत ले ले उस एक्सेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को चूस ले, वापस ले ले, ला 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 मेरे को दे दे, मेरी तरफ शिफ्ट कर दे। और ऐसे में क्या होगा, ऐसे में अगर ये सहारा मेटल को मिल गया, मेटल को ये सहारा मिल गया कि ये बेहतरीन पाई एक्सेप्टर है, तो मेटल क्या करेगा, मेटल इनकरेज होगा, मेटल को लगेगा कि अरे यार कोई दिक्कत नहीं, जोड़ लेता हूं यार, अरे जोड़ लेता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, अरे हम भी तो ऐसे सोचेंगे ना कि अगर आप सामान ट्रांसफर करने के लिए अगर कोई है तो आप ले लेंगे ना भाई तुरंत। तो वैसे ही मेटल को दिखा रहा है यार कोई दिक्कत नहीं है, आ जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं है, मेरे ऊपर तो अनटॉलरेबल सिचुएशन बनेगी नहीं, मेरे ऊपर तो कोई अनबियरेबल सिचुएशन बनेगी नहीं, मेरे ऊपर तो एक्सेस एक्युमुलेशन होगा नहीं, क्योंकि मेरे को दिख रहा है कि बगल में ये है ना, इसके सहारे पर ले लूंगा। तो मेटल तो इनकरेज्ड है, मेटल इसके सहारे ले लेगा, और मेटल इनकरेज्ड है इसके अटैक को इनवाइट करेगा, तो फिर ऐसे में ये अटैक जल्दी हो जाएंगे, रेट बढ़ जाएंगे, ट्रांजिशन स्टेट जल्दी बन जाएगी, ट्रांजिशन स्टेट जल्दी बन जाएगी, स्टेबल ट्रांजिशन स्टेट बनेगी, क्योंकि वो अनअवॉइडेबल सिचुएशन नहीं आएगी मेटल पर एक्सेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होने से मेटल अनकंफर्टेबल हो, ऐसा नहीं होगा, नहीं हो पाएगा ऐसा। क्यों? क्योंकि यहां पर ये बेहतरीन पाई एक्सेप्टर है, जैसे ही एक्सेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मेटल पर आएगी, ये मेटल को कहेंगे कोई दिक्कत नहीं है, ले ले यार तू ले, मेरे सहारे ले ले, और ले लेगा मेटल, बहुत आसानी से ले लेगा, और ये एक्सेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस तरफ शिफ्ट हो जाएगी, इधर चली जाएगी, और बहुत आसानी से टीबीपी बन जाएगा। तो पहला तो टेक्निकल रीजन है कि एक्सेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अगर स्टेबलाइज करना है तो फिर पाई एक्सेप्टर्स तो होने ही चाहिए। समझ गए आप मेरी बात? तो टीबीपी को स्टेबलाइज कौन करेगा? टीबीपी को वो स्टेबलाइज करेंगे जो एक्सेस चार्ज को ठिकाने लगा दें, और एक्सेस चार्ज को ठिकाने लगाने के लिए तो लो लाइन ल्यूमो चाहिए, और वो लो लाइन ल्यूमो बेहतरीन पाई एक्सेप्टर्स में होते हैं। आया आपको समझ में? तो ये आपको समझ में आ गया टेक्निकल रीजन है। टेक्निकली हमें बेहतरीन पाई एक्सेप्टर चाहिए होते हैं जब भी कभी हमें टीबीपी ट्रांजिशन स्टेट, एसपी से टीबीपी ट्रांजिशन स्टेट की तरफ जाना हो और उसे स्टेबलाइज करना हो, क्योंकि उस दौरान इलेक्ट्रॉन डेंसिटीज मेटल सेंटर पे पड़ती हैं, और बेहतरीन पाई एक्सेप्टर ऐसा करने में, उस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ लेने में, उस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डीलोकलाइज करने में माहिर होते हैं। आया आपको समझ में? दूसरा, ओ ये तो कमाल है, ये तो कमाल है दोस्तों। अब मैं आपको और जबरदस्त बात बताने जा रहा हूं, अब मेरी एक एक बात आप दिल थाम के सुनिएगा दोस्तों। दूसरा रीजन बेहतरीन है, ये कहता है नंबर ऑफ पाई ऑर्बिटल्स, नंबर ऑफ डी ऑर्बिटल्स अवेलेबल फॉर पाई बॉन्डिंग, डी ऑर्बिटल्स अवेलेबल फॉर पाई बॉन्डिंग। पाई बॉन्डिंग के लिए अगर मैं पाई बॉन्डिंग अवेलेबल फॉर पाई बॉन्डिंग, ओहो, अगर मैं बात करूं एसपी की अगर मैं बात करूं और मैं टीबीपी की बात करूं ना दोस्तों, तो मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, मैं बहुत कमाल की बात आपको बता रहा हूं, जो किसी टीचर ने आपको नहीं बताई होगी क्लास में, जो आपके नोट्स में नहीं होगी, जो आप मिस कर रहे होंगे। मैं आपको कमाल की बात बता रहा हूं। जब भी आप एसपी की बात करते हैं ना दोस्तों, तो मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। एसपी में केवल 3 डी ऑर्बिटल होते हैं जो कि पाई बॉन्डिंग करने की औकात रखते हैं, जो कि पाई बॉन्डिंग कर सकते हैं, पाई इंटरेक्शन कर सकते हैं। जो पाई इंटरेक्शन करने की औकात रखते हैं वो केवल 3 ही होते हैं। पाई इंटरेक्शन करने की औकात रखते हैं, इन तीनों की ही औकात है पाई इंटरेक्शन करने की, रखते हैं। केवल यही 3 है जो पाई इंटरेक्शन कर सकते हैं। कौन? नॉन एक्सियल वाले dxy, dyz और dxz। तो sp में केवल 3 d ऑर्बिटल हैं जो केवल पाई इंटरेक्शन कर सकते हैं। समझ गए आप मेरी बात? तो यहाँ पर जो T वाला है ना, यहाँ पर जो T है ना, T जो कि एक बेहतरीन पाई एक्सेप्टर है,
बेहतरीन पाई एक्सेप्टर है। यहाँ पर जो टी वाला लिगेंड है, ट्रांस लिगेंड है, जो बेहतरीन पाई एक्सेप्टर है, वो केवल तीन के साथ पाई इंटरेक्शन कर सकता है। केवल उसके लिए तीन ही पाई ऑर्बिटल अवेलेबल है इंटरेक्शन करने के लिए। लेकिन ये तो क्या है, ये तो मरा जा रहा है, ये तो पागल है, ये तो कह रहा है कि मेरे को तो पाई इंटरेक्शन करनी है, मैं तो पाई इंटरेक्शन के लिए ही जाना चाहता हूं, तो मेरे से तो मेटल के साथ पाई इंटरेक्शन किए बगैर रहा नहीं जा रहा। तो जितनी भी तरह की पाई इंटरेक्शन मेटल के साथ करवाने देना चाहता है, करवाने देना सकता है, वो सारी करवा दे। जितनी भी पाई तरह की इंटरेक्शंस मेटल के साथ पॉसिबल है ना, मैं वो सारी करने के लिए तैयार हूं। मैं तो मरा जा रहा हूं इंटरेक्शन करने के लिए मेटल के साथ। तो यहाँ पर ये जो है ना, ये जो पाई एक्सेप्टर है, ये केवल मेटल के 3 ऑर्बिटल के साथ ही पाई इंटरेक्शन कर सकता है। लेकिन ये तो पाई इंटरेक्शन के लिए मरा जा रहा है। ये तो चाह रहा है कि अगर और भी किसी तरीके से या और भी कोई ऑर्बिटल मेटल अवेलेबल करवा दे पाई इंटरेक्शन के लिए, तो मैं उसके साथ भी कर लूंगा। तो दोस्तों, ये तो अपॉर्चुनिटी खोज रहा है कि कोई ऑर्बिटल और मिल जाए मेटल का, जिससे मैं पाई इंटरेक्शन कर लूं, और उसको वो केवल 3 पाई ऑर्बिटल ही यहां मिल पाते हैं। लेकिन यहां पर उसे एक अपॉर्चुनिटी और मिल जाती है, एक और ऑर्बिटल उसको यहां पर, वो कहता है एसपी में मैं केवल 3 ही मेटल के पाई ऑर्बिटल के साथ इंटरेक्शन कर सकता हूं। लेकिन अगर मैं टीपीपी में चला जाऊं ना, तो मैं अपनी पाई इंटरेक्शन, जो मेरी पाई इंटरेक्टिंग एबिलिटी है, वो मैं और बढ़ा सकता हूं मेटल के साथ, क्योंकि टीपीपी में एक और डी ऑर्बिटल पाई इंटरेक्शन के लिए मेटल अवेलेबल करवा देता है। वो कौन सा है? तो दोस्तों, dx² माइनस वाई स्क्वायर ऑर्बिटल, dxy, dyz और dxz, ये तीनों तो पहले भी थे। लेकिन टीबीपी में मेटल इस ट्रांस को कहता है, इस बेहतरीन पाई एक्सेप्टर को कहता है कि ये ले, एक और अवेलेबल करवा रहा हूं, एक और अवेलेबल है तेरे लिए, तू कर इंटरेक्शन, तू ले मेरे से एक्सेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। और यहां पर ये जो पाई एक्सेप्टर यहां पर केवल 3 मेटल के डी ऑर्बिटल के साथ इंटरेक्ट कर पा रहा था, पाई इंटरेक्शन कर पा रहा था। अब यहां पर ये और बेहतर 4 मेटल के डी ऑर्बिटल्स के साथ पाई टाइप इंटरेक्शन कर पाता है। और ये तो चाह रहा है कि मेरे को और पाई ऑर्बिटल मिल जाए, और अपॉर्चुनिटीज मिल जाए मेटल के साथ पाई इंटरेक्शन करने की। और यहाँ पर नंबर ऑफ पाई ऑर्बिटल इंटरेक्शंस बढ़ जाती है। और इसलिए ये जो पाई एक्सेप्टर है, ये चाहता है कि मैं इसमें ना रहूं, तो ये इसमें ना रहे, इसमें बदल जाए, इसमें ना रहे, इसमें बदल जाए। इंटरेक्शंस का नंबर बढ़ गया, और इंटरेक्शंस का अगर नंबर बढ़ जाएगा, यहां पर केवल 3 मेटल के डी पाई ऑर्बिटल बेहतरीन पाई एक्सेप्टर ट्रांस के साथ इंटरेक्ट कर पा रहे थे, लेकिन इसमें 4 इंटरेक्ट करेंगे, तो फिर ऐसे में इसकी स्टेबिलिटीज बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। इस टीबीपी की स्टेबिलिटीज इस मेटल और ट्रांस के बीच, जो ट्रांस लिगेंड है, इनके बीच में इंटरेक्शन बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी, बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएंगी, और टीबीपी स्टेबलाइज होगा। 4 मेटल के ऑर्बिटल अवेलेबल हैं, पोटेंशियली अवेलेबल हैं इस पाई एक्सेप्टर लिगेंड के साथ इंटरेक्ट करने के लिए पाई फैशन में। आया आपको समझ में? तो फिर ऐसे में क्या होगा, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स पाई इंटरेक्शन के लिए बढ़ जाते हैं, और ऐसे में टीबीपी स्टेबलाइज होती है। एसपी टीबीपी में बदलना चाहता है, टीबीपी में जल्दी बदल जाता है, क्योंकि वहां पर मेटल के ऊपर अनबियरेबल सिचुएशन हो चुकी है, मेटल के पास एक्सेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ गई है। तो मेटल चाहता है कि कैसे ना कैसे ये जो एक्सेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आई है, इसको कैसे ना कैसे ड्रेन ऑफ कर दूं, कैसे ना कैसे इसको डीलोकलाइज कर दूं, इसको बांट दूं, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दूं। और यहाँ पर क्या था, यहाँ पर केवल 3 ही डी पाई ऑर्बिटल थे, लेकिन यहाँ पर 4 डी पाई ऑर्बिटल है, उसको उस एक्सेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, ड्रेन ऑफ करने के लिए। और ऐसे में ये टीबीपी स्टेबलाइज हो जाता है अगर ये जो ट्रांस लिगेंड है, अगर ये पाई एक्सेप्टर हो, क्योंकि पाई एक्सेप्टर होगा तो सबके साथ इंटरेक्ट करेगा और खूब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मेटल से वापस ले लेगा और टीबीपी को स्टेबलाइज करेगा। आया आपको समझ में? 4 डी ऑर्बिटल्स यूज होते हैं टीबीपी में, जो कि बहुत ज्यादा स्टेबलाइज करते हैं टीबीपी को। इसके अलावा अगर मैं ज्योमेट्रिक अपॉर्चुनिटीज की बात करूं ना दोस्तों, तो ये भी बहुत कमाल का कॉन्सेप्ट है, ये भी एक जबरदस्त कॉन्सेप्ट है। यहां पर हमने क्या कहा, यहां पर मैंने कहा
यहाँ पर मैंने कहा 3 ऑर्बिटल है, 3 डी ऑर्बिटल है पाई इंटरेक्शन के लिए, 4 डी ऑर्बिटल है पाई इंटरेक्शन के लिए, 4 डी ऑर्बिटल है पाई इंटरेक्शन के लिए। अब आप एक चीज और कहेंगे, सर एक बात और बताइए, यहाँ पर आपने केवल नंबर की बात की है, यहाँ पर आपने कहा 3 डी ऑर्बिटल है जो पाई इंटरेक्शन कर सकते हैं, उसमें 4 डी ऑर्बिटल है जो पाई इंटरेक्शन कर सकते हैं, और जो मेटल पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ी है उसको बहुत बेहतरीन एफिशिएंटली मेटल से ड्रेन ऑफ कर सकते हैं। ये तो केवल ऑर्बिटल के नंबर की बात हुई। ओवरलैप की अगर आप बात करें तो ओवरलैप भी कमाल की है दोस्तों, इंटरेक्शन भी कमाल की है। ये तो नंबर की बात की, ये तो मैंने क्वांटिटेटिव नंबर की बात की है कि यहाँ पर केवल 3 पाई ऑर्बिटल है, वहां पर 4 डी पाई ऑर्बिटल है मेटल से इंटरेक्ट करने के लिए, एक्सेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ड्रेन ऑफ करने के लिए। लेकिन अगर मैं इंटरेक्शन के एक्सटेंट की भी बात करूं ना दोस्तों, तो वो भी बहुत कमाल है, वो भी बहुत कमाल है। अगर मैं एसपी में बात करूं ना, ये बात आपको कोई नहीं बताएगा, ये जो बात कर रहा हूं कोई नहीं बताएगा, ये नहीं बताया होगा अभी तक आपको किसी ने भी, ये केवल आपको बुक्स ही बताएंगी, केवल बुक्स ही बताएंगे, ये टीचर के पढ़ने वाली बात नहीं। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ ना दोस्तों, तो यहाँ पर क्या होता है, 3 डी ऑर्बिटल अवेलेबल है, 3 डी ऑर्बिटल अवेलेबल है पाई इंटरेक्शन के लिए। ये तीसरे रीजन की बात कर रहा हूँ, ये तीसरा रीजन है, इट इज थर्ड रीजन। ज्योमेट्रिक अपॉर्चुनिटीज की बात कर रहा हूँ, ज्योमेट्रिक अपॉर्चुनिटीज की बात कर रहा हूँ। अभी इन्हीं डी ऑर्बिटल्स की मैं बात करूंगा कि कौन से डी ऑर्बिटल, ये जो डी ऑर्बिटल है ना, ये जो 3 डी ऑर्बिटल है और जो 4 डी ऑर्बिटल है जो कि पाई नेचर के हैं, कौन से कोऑर्डिनेशन स्टेट में, कौन से कोऑर्डिनेशन एनवायरनमेंट में, एसपी में या फिर टीबीपी में, किसमें इनके ओवरलैप करने की एफिशिएंसी ज्यादा होती है, किसमें इनकी डी पाई टाइप की ओवरलैप करने की एफिशिएंसीज ज्यादा हैं, कहां पर ये डी पाई ओवरलैप बेहतरीन एफिशिएंटली कर पाएंगे, कहां पर ओवरलैप का एक्सटेंट ज्यादा होगा, एसपी में ये ज्यादा एक्सटेंट में ओवरलैप कर पाएंगे पाई एक्सेप्टर्स के साथ, टी के साथ, या फिर टीबीपी में। यही मैं आपके सामने रख रहा हूं, ज्योमेट्रिक अपॉर्चुनिटीज फॉर पाई ओवरलैप। यहां पर 3 डी ऑर्बिटल है पाई इंटरेक्शन के लिए, और स्क्वायर प्लेन में क्या है, स्क्वायर प्लेन में 4 लिगेंड हैं, तो 4 लिगेंड 3 ऑर्बिटल, तो एक लिगेंड के लिए क्या होगा, 0.75 फ्रैक्शन अवेलेबल होता है, 0.75 फ्रैक्शन अवेलेबल होता है डी पाई ऑर्बिटल का। अगर मैं जो 3 आपके डी ऑर्बिटल अवेलेबल है पाई इंटरेक्शन के लिए और 4 लिगेंड है आपके पास स्क्वायर प्लेनर में, तो मैं देखूंगा अगर हर एक लिगेंड की मैं बात करूं तो एक लिगेंड 0.75 डी पाई ऑर्बिटल का फ्रैक्शन यूज कर सकता है ओवरलैप के लिए। समझ गया आपने बात। लेकिन अगर मैं यहां बात करूं ना दोस्तों, तो यहां पर क्या होता है, यहां पर पहली बात तो यहां पर क्या था, यहां पर चारों लिगेंड एक जैसे ही थे, अरे ये तो सारे एक जैसे ना, इक्विवेलेंट है ना, चारों लिगेंड इक्विवेलेंट है। लेकिन दोस्तों अगर यहां पर बात करो ना, तो टीपीपी में 3 इक्विवेलेंट होते हैं, 3 एक तरह के होते हैं और 2 एक तरह के होते हैं, 2 एक तरह के होते हैं, ये एक्सियल होते हैं, एक्सियल, और ये इक्विटोरियल होते हैं, इक्विटोरियल। तो 3 एक तरह के होते हैं और 2 एक तरह के होते हैं। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 4 डी ऑर्बिटल अवेलेबल हैं पाई इंटरेक्शन के लिए, 4 डी ऑर्बिटल अवेलेबल हैं पाई इंटरेक्शन के लिए, पाई इंटरेक्शन के लिए। ये तो मैं बोल चुका हूं। लेकिन दोस्तों अब एक कमाल और बोल रहा हूं, अब आपको मजा ही आ जाएगा। यहां पर क्या था, हर एक लिगेंड जो डी पाई ऑर्बिटल है ना, हर एक लिगेंड जो टी है ना, टी, वो केवल इतना डी पाई ऑर्बिटल का केवल 0.75 फ्रैक्शन ही ले सकता है पाई इंटरेक्शन करने के लिए। लेकिन अगर यहां बात करूं ना दोस्तों, तो यहां कमाल हो गया है। यहां पर ये जो एक्सियल वाले ना, हम जानते हैं एक्सियल वाले उतने बेहतरीन पाई इंटरेक्शन नहीं करते, तो जो एक्सियल लिगेंड है ना, एक्सियल जो लिगेंड है ना, एक्सियल लिगेंड वो 0.57 फ्रैक्शन रखते हैं, 0.57 फ्रैक्शन यूज कर पाते हैं डी पाई ऑर्बिटल का। और जो इक्विटोरियल होते हैं ना दोस्तों, मैं कमाल की बात बोल रहा हूं, अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, मैं जबरदस्त बात आपके सामने रख रहा हूं, किसी की समय अभी तक आपके सामने नहीं रखी होगी। और जो इक्विटोरियल होते हैं ना, इक्विटोरियल लिगेंड जो होते हैं ना, वो कमाल कर जाते हैं। यहाँ पर जो ये वाले जो है ना, ये वाले अगर पाई एक्सेप्टर यहाँ आ जाए, इनमें आ जाए, यहाँ पर था तो केवल 0.75 फ्रैक्शन ही यूज कर पा रहा था डी पाई ऑर्बिटल का। लेकिन अगर यहाँ आ जाए ना, इस इक्विटोरियल प्लेन में आ जाए, तो 0.95 फ्रैक्शन यूज करता है,
फ्रैक्शन ऑफ डी पाई ऑर्बिटल। तो मुझे बताओ अब आप खुद ही मुझे बता दो कि बेहतरीन पाई एक्सेप्टर बेहतरीन पाई इंटरेक्शन कब कर पा रहे हैं, 0.75 फ्रैक्शन यूज करके या 0.95 फ्रैक्शन यूज करके? सर ये वाला यूज करके, ये वाला यूज करके। तो फिर ये कहां जाना चाहेगा, ये जो है ये जो ट्रांस लिगेंड है ये कहां जाना चाहेगा? ये बेहतरीन पाई एक्सेप्टर तुरंत यहां जाना चाहेगा, इस इक्वेटोरियल प्लेन में आना चाहेगा, क्योंकि वहां जाकर ये डी पाई ऑर्बिटल्स के साथ बेहतरीन इंटरेक्शन कर पाता है। मेटल के पास जो बड़े हुए पाई सिमेट्री के डी ऑर्बिटल हैं उनके साथ और बेहतर है। यहां पर केवल 4 थे, यहां पर केवल 3 थे, वहां 4 हो गए, तो एक बढ़ गया और उसके साथ इंटरेक्शन का एक्सटेंट भी बढ़ गया, ज्योमेट्रिक अपॉर्चुनिटीज भी बढ़ गई ओवरलैप की इस टीबीपी ट्रांजिशन स्टेट में पाई एक्सेप्टर्स की। समझ गए आप मेरी बात? तो फिर पाई एक्सेप्टर्स कहां जाना चाहेंगे, कहां जाना चाहेंगे? एसपी से टीबीपी को स्टेबलाइज करेंगे, क्योंकि एसपी में वो उतने बेहतरीन ओवरलैप नहीं कर पा रहे। एसपी में तो इसका पॉइंट इस एक पाई ऑर्बिटल है, उस पाई ऑर्बिटल का केवल 0.75 ही यूज कर पा रहे हैं पाई इंटरेक्शन के लिए, लेकिन टीबीपी में जाते ही उस एक पाई ऑर्बिटल का 0.95 तक यूज कर ले जाते हैं। और अगर बेहतरीन फ्रैक्शन ऑफ ओवरलैप यूज कर लेंगे तो बॉन्ड स्ट्रांग बनेंगे, और अगर बॉन्ड स्ट्रांग बने तो फिर टीबीपी भी जबरदस्त स्टेबल हो जाएगा। और अगर टीबीपी जबरदस्त स्टेबल हो गया, ट्रांजिशन स्टेट जबरदस्त स्टेबल हो गई, तो रेट बढ़ गए, क्योंकि ये घट गया। बोलो यार, बोल तो लो यार। आया आपको समझ में? यही था कमाल, यही थी जबरदस्त बात। आई आपको समझ में? तो मैंने आपको 3 रीजन बता दिए। एक तो मैंने आपको सिंपल टेक्निकल रीजन बताया कि वहां पर क्या है, वहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ड्रेन ऑफ करने के लिए, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को स्टेबलाइज करने के लिए मेटल चाहेगा कि उसके पास एक बेहतरीन पाई एक्सेप्टर लगा हो। दूसरा मैंने आपको बताया कि ऑर्बिटल्स के नंबर बढ़ गए। वहां पर क्या थे, वहां पर जो पाई एक्सेप्टर था जो कि मेटल के साथ इंटरेक्ट कर रहा था, तो वो चाहता था कि मेटल के ज्यादा से ज्यादा ऑर्बिटल्स के साथ पाई इंटरेक्शन हो। लेकिन कहां पर ज्यादा हो पा रही थी? टीबीपी में, क्योंकि टीबीपी में 4 तरह के जो ऑर्बिटल होते हैं वो मेटल के साथ पाई इंटरेक्शंस के लिए या मेटल के लिगेंड के साथ पाई इंटरेक्शन के लिए अवेलेबल होते हैं। और तीसरा मैंने बता दिया ज्योमेट्रिक अपॉर्चुनिटीज पाई एक्सेप्टर की बहुत बढ़ जाती है मेटल के साथ इंटरेक्शन करने की। एसपी के बजाय टीबीपी में, एसपी में वो मेटल के डी पाई ऑर्बिटल के केवल 0.75 फ्रैक्शन को ही ले पाता है, जबकि जैसे ही वो टीबीपी में जाता है तो वही मेटल के डी पाई ऑर्बिटल के 0.95 फ्रैक्शन तक को वो पाई इंटरेक्शन के तरह पाई इंटरेक्शन फैशन में यूज करने के काबिल होता है, यूज करने की अपॉर्चुनिटीज रखता है, यूज करने के कॉन्फिडेंस में होता है। समझ गए आप मेरी बात? आपको मेरी बातें समझ में आई? तो ये पूरा खेल था दोस्तों, ये पूरा जबरदस्त खेल था, यही पूरा खेल था जहां पर मैंने आपको बताया, जहां पर मैंने आपको एक्सप्लेन किया बेहतरीन गुड सिग्मा डोनर्स, बेहतरीन सिग्मा डोनर ग्राउंड स्टेट डीस्टेबलाइजेशन से क्या करेंगे? ये को कम करेंगे, ये को डिक्रीज करेंगे और रेट को बढ़ाएंगे। ओहो, इसके मैंने आपको 3 रीजन बताए थे बेहतरीन सिग्मा डोनर में, और मैंने इसके एग्जांपल आपको लिख दिए। और गुड पाई एक्सेप्टर्स ये आज भी मैं डिस्कस किया। और इसको आप क्या कहते हैं? इसको आप कहते हैं थर्मोडायनेमिक ट्रांस इफेक्ट, जिसे आप ट्रांस इन्फ्लुएंस इफेक्ट भी कहते हैं, थर्मोडायनेमिक ट्रांस इफेक्ट जिसे आप ट्रांस इन्फ्लुएंस इफेक्ट भी कहते हैं। और ये हो गया पाई एक्सेप्टर, बेहतरीन पाई एक्सेप्टर, गुड पाई एक्सेप्टर, ये ट्रांजिशन स्टेट स्टेबलाइजेशन करते हैं। और मैंने आपको बता दिया स्टेबलाइजेशन की 3 वजह है, स्टेबलाइजेशन की मैंने आपको बता दिया। पाई इंटरेक्शन की अपॉर्चुनिटीज बहुत बेहतरीन हो जाना, जबरदस्त हो जाना। पहले 0.75 ऑर्बिटल का फ्रैक्शन यूज कर पाना, अब 0.95 तक यूज कर ले रहा है पाई एक्सेप्टर। मजा ही आ जा रहा है उसे, खूब ले रहा है मतलब से वापस, मजा ही आ रहा है उसे, खूब ओवरलैप कर रहा है, ट्रांजिशन स्टेट को स्टेबलाइज कर रहा है। यहाँ से फिर से ये डिक्रीज होगा, रेट इंक्रीज होगा। इसको आप बोलते हैं काइनेटिक ट्रांस इफेक्ट। आ गया होगा आपको समझ में, लेकिन जब भी कभी अच्छा, अब इन दोनों को लेकर ट्रांस डायरेक्टिंग सीरीज बनी हुई है। इन दोनों को लेकर ट्रांस डायरेक्टिंग सीरीज इन दोनों को लेके ही बनी है, जिसमें सबसे ऊपर पाई एक्सेप्टर्स होते हैं। पाई एक्सेप्टर्स के आसपास ही
इनके आसपास ही आप ऐसे लिख सकते हैं, इनके आसपास ही गुड सिग्मा डोनर्स होते हैं, गुड सिग्मा डोनर इनके आसपास ही होते हैं। और उसके बाद ओनली, उसके बाद सिग्मा डोनर है, सिग्मा डोनर ओनली सिग्मा, ये तो खैर यही है ओनली सिग्मा डोनर, तो जबरदस्त सिग्मा डोनर चाहिए। और इसमें भी कमाल ये है कि यहाँ पर आपके पास H नेगेटिव टाइप के आते हैं, H नेगेटिव, R नेगेटिव, PH नेगेटिव टाइप के आते हैं, जबकि यहाँ पर क्या आता है, यहाँ पर सिग्मा डोनर, सिंपल सिग्मा डोनर, तो उसमें क्या आता है, उसमें पानी अमोनिया टाइप के आते हैं, वो भी ओनली सिग्मा डोनर है। अरे ये भी ओनली सिग्मा डोनर है, ये भी ओनली सिग्मा डोनर है, लेकिन ये बेहतरीन सिग्मा डोनर है, इनके पास हाई एनर्जी होमो है, ठीक है। और यहाँ पर पानी टाइप का नहीं, और फिर उसके बाद यहाँ पाई डोनर्स आएंगे, पाई डोनर्स। इस तरह का खेल होता है ये। मैंने एक रफ्स की बनाई है, रफ सी मैंने बनाई है। जब भी कभी आप रेट को कंपेयर करेंगे तो रेट के कंपैरिजन के लिए आप ये यूज करेंगे, इन दोनों को आप लेंगे। अब आपका एक बेहतरीन सवाल हो सकता है कि सर, ओहो सर ये तो बता दो सर कि इसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा है या फिर इसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा है, कौन ज्यादा अफेक्ट करता है, मतलब रेट को कौन ज्यादा इफेक्ट करता है, रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन को कौन ज्यादा खेलता है, रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन के साथ ज्यादा बदलाव कौन लाता है, कौन सी इंटरेक्शन है, क्या बेहतरीन सिग्मा इंटरेक्शन है या फिर बेहतरीन पाई एक्सेप्टेंस इंटरेक्शन है, कौन सी इंटरेक्शन है जो रेट को ज्यादा बदलती है, जिसकी वजह से रेट ज्यादा बदलता है। तो दोस्तों ऐसे में इनके बीच में इनका जो रिलेटिव कंट्रीब्यूशन है, सिग्मा बेहतरीन कर रहा है या फिर पाई एक्सेप्टेंस बेहतरीन हो रहा है, ये मैटर ऑफ डिबेट है, मैटर ऑफ डिबेट, इट इज मैटर ऑफ डिबेट, ये मैटर ऑफ डिबेट है। कौन किस पे डोमिनेट करता है, ये मैटर ऑफ डिबेट है। तो इसमें आप, इससे कभी सवाल आएगा ही नहीं, क्या ये सवाल कभी आपसे नहीं पूछा जाएगा मैटर ऑफ डिबेट में। ये सवाल किसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा है, किसका कहते हैं ना कि किसका फ्रैक्शन ज्यादा है, किसने ज्यादा इन्फ्लुएंस किया है, तो ये मैटर ऑफ डिबेट है। ये इस पे आपसे कभी कोई सवाल नहीं पूछेगा, हाँ, लेकिन इन पे आपसे सवाल पूछ सकता है कि कौन कौन से रीजन है, क्यों ऐसा होता है। तो रीजंस मैंने आपको ट्रांस इन्फ्लुएंस इफेक्ट के भी बता दिए, 3 बेहतरीन रीजन, और 3 बेहतरीन रीजन मैंने आपको ट्रांजिशन स्टेट स्टेबलाइजेशन थ्योरी के भी बता दिए, वो भी आपने देख लिए होंगे। और ज्योमेट्रिक रीजन तो बहुत कमाल है कि जो इक्वेटोरियल प्लेट में होते हैं ना, वो मेटल के डी पाई ऑर्बिटल्स के साथ बेहतरीन करते हैं, जबरदस्त करते हैं, 0.95 तक कर लेते हैं, मजा ही आ जाता है उनको। वो कहते हैं भैया तेरे साथ तो मैं इंटरेक्शन टीबीपी में जाके, इक्वेटोरियल प्लेन में जाके बहुत बेहतरीन करूंगा, इसलिए मैं तेरे को टीबीपी में कन्वर्ट करना चाहता हूं, टीबीपी को स्टेबलाइज करूंगा, मेटल से बेहतरीन ले लूंगा और ओवरलैप बेहतरीन करूंगा, तो बेहतरीन स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाऊंगा और टीबीपी को स्टेबलाइज करूंगा और रेट को बढ़ाऊंगा। कौन कह रहा है ऐसा? पाई एक्सेप्टर कह रहा है, बेहतरीन पाई एक्सेप्टर ऐसा ही कहते हैं। समझ में आया आपको समझ में आया? तो ये वाला खेल था, ये मैंने एक रफ से बना दिया है, इसके अलावा और इसमें कुछ रह नहीं है। हाँ, एक क्लास अपन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की लेंगे, सब्स्टिट्यूशंस वर्सेस एलिमिनेशन। मैं आपको बताता हूं, सब्स्टिट्यूशंस वर्सेस एलिमिनेशन एक बेहतरीन डिबेट का टॉपिक है, सब्स्टिट्यूशन वर्सेस एलिमिनेशन। मैंने इसका एक सवाल आपको दिया भी है, मैंने आपको कम्युनिटी पोस्ट में इसका एक सवाल दिया भी है, इसी को अपन डिस्कस करेंगे अगली क्लास में। इसकी एक थ्योरी क्लास में लूंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कब सब्स्टिट्यूशन होते हैं और कब एलिमिनेशन होते हैं। और ये जो है ना, ये जो आपका कंफ्यूजन है कि सेकंड डिग्री में सब्स्टिट्यूशन करूं या एलिमिनेशन करूं, ये हमेशा के लिए मैं आपका खत्म कर दूंगा, आप चिंता ही मत करिए। अगली क्लास में हम यही चर्चा करेंगे, इसी की चर्चा करेंगे। और एक सवाल मैंने और दिया था जिसमें मैं एमओ थ्योरी डिस्कस करूंगा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी डिस्कस करूंगा टेट्राहेड्रन की, किसकी उसी की, परमैंगनेट की, परमैंगनेट टाइप वाले जो क्रोमेट टाइप के होते हैं, डाइक्रोमेट, क्रोमेट टाइप के, ये भी जो जितने भी होते हैं इन्हीं की अपन चर्चा करेंगे उसके अगली क्लास में। पहले तो अपन ये चर्चा करेंगे, इसका सवाल मैंने दिया था, इसी को अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे। यकीनन आपको ये बातें समझ में आई होंगी, यकीनन आपको ये कॉन्सेप्ट खूब समझ में आए होंगे, इलेक्ट्रॉनिक रीजंस, इलेक्ट्रिक रीजंस और बेहतरीन बातें। सो दोस्तों, अपन 2000 की फैमिली हो गए, अब आप इसको शेयर कीजिए बेहतरीन तरीके से। और CSIR नेट में तो आपने खैर देखा ही, उसका पेपर जबरदस्त था, मजा आया। खैर पेपर मीडियम लेवल का था, अगर आप मीडियम स्टैंडर्ड का था, अगर आप ढंग से पढ़ रहे हैं, आप कोचिंग ले रहे हैं, आप बुक्स से पढ़ रहे हैं और आपने आप देखा भी होगा, अब तो आपको समझ में भी आ गया होगा कि बुक्स कितनी इंपॉर्टेंट है। टीचर के भरोसे रहोगे। और जो लोग ये फालतू फालतू बात कर रहे थे कि इस बार बहुत अलग सा ही पेपर आ गया था, अरे घंटा कुछ नहीं आया था, जैसा पेपर नॉर्मली आता है वैसा ही था। तुम्हें नहीं आता, तुम्हें नहीं पढ़ाना, तुम गलत सलत पढ़ाते हो, तुम्हें समझ में नहीं आता, तुम नोट्स में नहीं पढ़ा पा रहे हो। अरे मैंने 35-36 सवाल ही करवाए हैं, उसमें से 2-3 सवाल आ गए इन्हीं कॉन्सेप्ट पे, तो तुमसे नहीं हो पा रहा, तो इसका मतलब ये थोड़ी है पेपर अंटशंट कुछ भी आ गया है। पेपर तो बहुत नॉर्मल सा है, टिपिकल है, ऐसा ही आता है। क्वेश्चन फ्रेमिंग उसमें थोड़ी सी बार बदली है, दैट्स इट, बढ़िया पेपर, तो बहुत जबरदस्त पेपर है वो। उसमें ये क्या है कि बहुत अलग सा आ गया है, बहुत आउट ऑफ द बॉक्स आ गया है, आउट ऑफ द बाउंड्री आ गया, पता नहीं क्या क्या,
अलग सा आ गया, पता नहीं क्या अलग है यार उसमें। खैर तुम्हें नहीं आता तो एक अलग चीज है, लेकिन बच्चे बहुत तैयारी करके गए और बहुत से बच्चों को मैं जानता भी हूँ जो बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत बढ़िया कर रहे हैं, उनके बहुत अच्छे नंबर बन भी रहे। और करना चाहिए, आपको मेहनत करनी चाहिए, उनके भरोसे नहीं रहना चाहिए, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के भरोसे तो कभी नहीं रहना चाहिए। आप अपनी खुद की बुक्स पढ़िए, जितने भी आप बुक्स पढ़ सकते हैं, बुक्स तो आप बहुत पढ़िए जितना आप पढ़ सकते हैं, टेस्ट सीरीज आप करिए, स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक्स के क्वेश्चंस आप करिए जितने आप कर सकते हैं, उसी से होता है। इनके भरोसे रहोगे तो यार बर्बाद ही हो जाओगे, इनके भरोसे मत रहो। सो मिलते हैं दोस्तों अगले सेशन में, आप इसे शेयर जरूर करिएगा, बेहतरीन था बेहतरीन। चलिए दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद।